Hello everyone, welcome to Lazy Code YouTube channel. So this video is a part of our ongoing series Java Basics, in which we are learning Java from end to end. So in this video we will see what is variables, what is keywords, and what are identifiers. And at last we will also discuss differences between variables and identifiers, keywords and identifiers. So let's start. सो सबसे पहले हम देखते हैं कीवर्ड क्या होते हैं. कीवर्ड जावा में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका कि अपना एक स्पेशल मीनिंग होता है. अब मतलब जावा लैंग्वेज ने उसका अपना ही पहले से ही मीनिंग सेट है. कंपाइलर पहले से ही जानता है कि उसका क्या मतलब है. जब भी आप वो कीवर्ड लिखेंगे और कोड को कंपाइल करेंगे तो कंपाइलर को पहले से मालूम है कि इस वर्ड का मतलब ये है और वो से वही समझ के यूज़ करता है. जैसे कि पब्लिक, क्लास, इफ, वाइल, स्टैटिक, वॉइड, रिटर्न. सो अभी हम समझते हैं एग्जांपल से. रिटर्न का क्या मतलब होता है कि रिटर्न एक मेथड, जब भी हम कोई मेथड को कॉल करेंगे तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा अगर उसमें रिटर्न है तो. कॉलर मेथड को वो कुछ भी रिटर्न करेगा, मतलब वो उसके डेटा टाइप पे, रिटर्न टाइप पे डिपेंड करता है कि क्या रिटर्न करेगा. पर वो मतलब जहां भी रिटर्न वर्ड लिखा होगा इसका मतलब वहां से कुछ ना कुछ कॉलर मेथड में जा रहा है. ऐसे ही वॉइड होता है. वॉइड का मतलब हमारा क्या हुआ कि मेथड कुछ भी, इट डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू. ये स्टैटिक, हमारा स्टैटिक मेथड से हम जब भी हम किसी मेथड के आगे स्टैटिक लगाते हैं उससे हम क्या समझते हैं कि ये हमारा मेथड स्टैटिक है, क्लास लेवल है. इसका ऑब्जेक्ट, मतलब क्लास का ऑब्जेक्ट जो होगा वो इसे इनिशिएट नहीं करेगा. वाइल हमारा फॉर लूप की तरह होता है. जैसे फॉर भी हमारा एक कीवर्ड है. इफ एल्स ये हमारे कीवर्ड है, कंडीशंस के लिए चेक होते हैं. क्लास, मैंने आपको बोला पिछली वीडियो में कि क्लास हमारा किस काम आता है. क्लास को डिफाइन करने के लिए हम बताते हैं कि जो अब यहाँ हमने ये एक क्लास है. पब्लिक भी एक कीवर्ड है, पब्लिक, प्राइवेट. ओके, सो हमारे जावा में अप्रॉक्स 50 कीवर्ड्स हैं. उनकी मैंने लिस्ट ये प्रोवाइड करी है. और उसके अलावा भी अभी हम इसे एक्लिप्स में समझते हैं. कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं जिससे आप लोगों को और बेहतर समझ में आए. एक्लिप्स पे हम समझ के देखते हैं एक दो एग्जांपल लिख के कि हमारे कीवर्ड्स होते क्या हैं. जैसे कि ये पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, क्लास, पैकेज, ये सब हमारे कीवर्ड्स ही हैं. इनका आप देखिए अपना ही एक मतलब है. हमने डिफाइन नहीं करा है पर हमें कीवर्ड बताया है कि पब्लिक का मतलब ये है कि आप अगर कोई भी चीज़ पब्लिक बनाते हो तो उसका ये मतलब है कि आप इसे कहीं से भी कॉल कर सकते हो. तो ऐसे ही कंपाइलर को पता है कि इफ इट्स अ मेथड इज अ पब्लिक देन यू कैन एक्सेस फ्रॉम एनीवेयर. सेम स्टैटिक के लिए होता है कि ये क्लास लेवल मेथड है. क्लास हम यहाँ पे डिफाइन करी है ये हमने तो कंपाइलर को भी पता चला है कि हेलो वर्ल्ड एक क्लास है. तो कंपाइलर को एक स्पेसिफिक मतलब पहले से ही पता है. ऐसे अगर मैं आपको दिखाऊं, अगर हम कोई कीवर्ड को डिफाइन कर भी देते हैं, सपोज करिए हमारा रिटर्न कीवर्ड है, मैंने उसे इंट भी हमारा एक कीवर्ड है. जब भी कि हमने इसे बता दिया है कि ये इंट हमारा कीवर्ड है. अब मैं यहाँ रिटर्न करता हूँ, रिटर्न इक्वल्स टू 0. सो अब आप देखिए ये हमें एरर दे रहा है, सिंटैक्स एरर दे रहा है, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही क्या है कि कोई ना कोई वैल्यू को रिटर्न करना, कॉलर मेथड को. और हम उसे यहाँ डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो अपना आप ही हमें एरर देगा. ऐसे ही हम कोई मेथड देखते हैं, अगर हम यहाँ इसके बाहर आके कोई मेथड बनाते हैं, उसका लिए हमने कोई, पहले मैं उसे पब्लिक ही डिफाइन कर देता हूँ, पब्लिक. और कोई हम मेथड का नाम ले लेते हैं क्लास ही ले लेता हूँ. क्लास नाम को मेथड बनाने की कोशिश करता हूँ. तो ये देखिए ये हमें यहाँ पे भी सिंटैक्स एरर ही देगा, सिंटैक्स एरर ऑन टोकन क्लास. क्योंकि क्लास भी ये है कि क्लास हमारा डिफाइन करने के यूज़ तो आ सकती है किसी भी क्लास को, कि बताने के लिए कि ये हमारी क्लास है, पर हम उसे खुद से डिफाइन नहीं कर सकते. वो प्री डिफाइंड है वैल्यू है जो कि हमें जावा में पहले से ही बताया हुआ है. Now we will see identifiers. So what is identifiers? Identifiers in Java are used to name various program elements such as variables, classes, methods, and packages. They provide a way to refer to these elements in your code.
सो आइडेंटिफायर, जैसे हम बोले हमारे यूट्यूब चैनल का नाम लेजी कोड है, तो ये हमारे चैनल की आइडेंटिटी है कि लेजी कोड। आपका नाम है वो आपकी एक आइडेंटिटी है कि सब आपको उसी नाम से कॉल करते हैं। सपोज आपका नाम राहुल है, तो वो कोई भी आपको ऐसे ही बुलाता होगा, राहुल मेरी बात सुनना या राहुल इधर आना। तो राहुल आपकी आइडेंटिटी है, आपको लोग बुलाने के लिए, यूज़ करने के लिए या आपसे बातचीत करने के लिए उस नाम का यूज़ कर रहे हैं, वही आइडेंटिफायर्स होते हैं। जावा में भी ऐसे आइडेंटिफायर्स होते हैं जो कि हम क्लासेस, वेरिएबल, मेथड्स का नाम में यूज़ करते हैं, पैकेजेस में। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, हम वो देख लेते हैं। जैसे कि रूल्स ऑफ आइडेंटिफायर्स होता है, मतलब किसी भी नाम रखने का जैसे रूल होता है। अभी हम नाम रखते हैं अपना, तो उसमें हम 1 2 3 यूज़ नहीं करते हैं, नंबर्स का यूज़ नहीं करते हैं। ऐसे ही आइडेंटिफायर्स में पहला रूल पढ़ते हैं, आइडेंटिफायर मस्ट स्टार्ट विद द लेटर स्मॉल a to z और a to z। सो हमारे आइडेंटिफायर्स का नाम क्या है, या तो अल्फ़ाबेट से शुरू हो सकता है या अंडरस्कोर से या डॉलर साइन से। हम ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकते हैं 1 2 3 समथिंग। एंड आफ्टर द इनिशियल कैरेक्टर आइडेंटिफायर्स कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर्स और डॉलर साइन। आप नाम शुरू करने के मतलब पहला लेटर आपका अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर या डॉलर साइन होना चाहिए, उसके बाद आप डिजिट वगैरह यूज़ कर सकते हैं। आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। सो केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि माई वेरिएबल और माई वेरिएबल में, आप ये एग्जांपल देखिए, ये अभी हम एक्लिप्स पे भी समझेंगे। तो इनमें केस सेंसिटिव होता है ये, कि इसमें अंतर होता है। सो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं वैलिड आइडेंटिफायर्स के। ये हमारा एग्जांपल्स ऑफ इनवैलिड आइडेंटिफायर्स के एग्जांपल दे रखे हैं। ये मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। सो नेमिंग कन्वेंशंस को पढ़ लेते हैं। इट्स अ कॉमन प्रैक्टिस टू यूज मीनिंगफुल एंड डिस्क्रिप्टिव नेम्स फॉर आइडेंटिफायर्स टू मेक योर कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। सो इसका क्या मतलब हुआ कि जब भी हम किसी भी चीज़ का नाम रखते हैं, तो हम ऐसा नाम रखने की कोशिश करते हैं कि जिस उसका कोई मतलब हो और वो वहाँ पे नाम कुछ डिस्क्राइब भी करे। मान लीजिए सपोज हम किसी में वैल्यू असाइन कर रहे हैं या क्लास का नाम असाइन कर रहे हैं। क्लास में हमारा काम कर रहा है कि एम्प्लॉयज़ के बारे में डेटा है, उसमें एम्प्लॉयज़ के बारे में इंफॉर्मेशन है। पर अगर आप उसका नाम रख दें स्टूडेंट, तो उसका कोई मतलब नहीं बैठता है। हाँ, वो चल जाएगा, आपका कोड प्रॉपर रन होगा, सब कुछ हो जाएगा, पर वो एक डिस्क्रिप्टिव मीनिंग नहीं शो करेगा। जब भी हम ढूंढेंगे, मान लीजिए हम सोच रहे हैं एम्प्लॉय नाम से कुछ होगा कि जिसमें हमारा एम्प्लॉय से रिलेटेड डेटा होगा या एम्प्लॉय से रिलेटेड मेथड्स होंगे, पर आपने उसका नाम स्टूडेंट रख दिया, तो वो थोड़ा मिसमैच होता है। और बाय कन्वेंशन वेरिएबल नेम्स यूजुअली स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर while क्लास नेम्स स्टार्ट्स विद एन अपर केस लेटर। सो ये बाय कन्वेंशन हमारा वेरिएबल्स के नाम लोअर केस से स्टार्ट होता है और क्लास का अपर केस से। और कैमल केस इज ऑफन यूज्ड फॉर मल्टी-वर्ड आइडेंटिफायर्स वेयर ईच वर्ड आफ्टर द फर्स्ट इज कैपिटलाइज्ड। सो ये हमारे कुछ नेमिंग कन्वेंशन है जिन्हें हम फॉलो करें तो ये गुड प्रैक्टिस है फॉर कोडिंग। नाउ वी विल सी आइडेंटिफायर्स इन एक्लिप्स। सो मूव टू एक्लिप्स। इसको देखते हैं एक्लिप्स में। तो हमारा ये हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम है जो कि हमने लिखा था पिछली क्लासेस में, तो इसी से समझते हैं। अब हमारे आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, किसी भी चीज़ का नाम को हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं। अब क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड लिख रखा है हमने, ये हमारा आइडेंटिफायर हो गया। मेथड का नेम मेन है, ये भी हमारा एक आइडेंटिफायर है। यहाँ हमारा स्ट्रिंग भी एक आइडेंटिफायर है। अब स्ट्रिंग हमारा आइडेंटिफायर इसलिए है क्योंकि स्ट्रिंग भी हमारी एक प्री डिफाइंड क्लास है। ये भी जावा में स्ट्रिंग एक प्री डिफाइंड क्लास होती है। तो क्लास का नाम जैसे कि आपको पता है आइडेंटिफायर्स होते हैं हमारे। आर्ग्यूमेंट ये वेरिएबल है, तो वेरिएबल का नेम भी हमारा आइडेंटिफायर्स होता है। अब हम एक वेरिएबल लिखते हैं यहाँ पे इंट a = 0, ये भी हमारा एक आइडेंटिफायर हो गया क्योंकि हम इसे आइडेंटिफाई किससे करें, a से। इस वैल्यू को हमने a में असाइन कर दिया, पर हम इसे कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, a से। ऐसे हम एक मेथड बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट गेट नंबर और रिटर्न 5। रिटर्न जैसे कि आप जानते हैं हमारा एक कीवर्ड है, ये पब्लिक स्टैटिक कीवर्ड है, इंट कीवर्ड है। पर गेट नंबर हमारा मेथड का नाम है, तो ये आइडेंटिफायर हो गया। किसी भी चीज़ का नाम जो कि हम डिफाइन कर रहे हैं वो
हमारा आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब हम ये गेट नंबर मेथड अपना कॉल कर लेते हैं यहाँ पे। अब आप देखिए हमने इसे कॉल करा, इसे अनकमेंट कर देते हैं और अब इस प्रोग्राम को रन करते हैं। The next Java application। सो हमारा आउटपुट देखिए आप कंसोल में, हमारा हेलो वर्ल्ड और 5 प्रिंट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या है, आइडेंटिफायर नाम से इसे कॉल करा और उसने हमारा रिटर्न वैल्यू को रिटर्न करके प्रिंट कर दिया। सो आइडेंटिफायर्स कुछ नहीं होता है, केवल नाम होता है किसी भी चीज का, उसे हम आइडेंटिफायर्स बोलते हैं, क्योंकि वही उसकी आइडेंटिटी होती है। वेरिएबल्स, सो एग्जैक्टली व्हाट आर वेरिएबल्स? सो वेरिएबल किसे बोलते हैं हम? वेरिएबल आप ऐसे समझिए कि हमारा एक कंटेनर होता है जिसमें कि हम डेटा रख सकते हैं, और लाइक अ लेबल्ड बॉक्स वेयर यू कैन स्टोर इंफॉर्मेशन। हमारा वेरिएबल की डेफिनेशन भी पढ़ लेते हैं हम पहले। वेरिएबल्स इन जावा आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स यूज्ड टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इन प्रोग्राम। दे एक्ट एज नेम्ड कंटेनर दैट होल्ड वैल्यूज एंड दीज वैल्यूज कैन बी चेंज्ड और मैनिपुलेटेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन। सो यही दिया हुआ है कि यूज टू स्टोर एंड मैनेज डेटा इन अ प्रोग्राम। इसे समझने के लिए हम एक फिगर बनाते हैं। तो इस फिगर में हम देखते हैं, देखिए सपोज करिए ये हमारी एक रैम है। रैम के अंदर हमारा एक चंक मेमोरी, एक पार्ट लिया हमने मेमोरी का, ये चंक ऑफ मेमोरी, और उसमें हमने क्या करा, अपना डेटा रखा। पर उस मेमोरी एड्रेस को यूज करने के लिए, जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर है, उसके लिए हमने उस मेमोरी एड्रेस को एक नाम दिया, सपोज एक्स नाम दे दिया है हमने। तो इसे ही हम वेरिएबल का नेम बोलते हैं। जब हम किसी मेमोरी एड्रेस को कुछ नाम दे देते हैं तो उसे हम वेरिएबल नेम बोलते हैं। हम एक अपनी नई जावा क्लास बना लेते हैं वेरिएबल नाम से। वेरिएबल क्लास का नेम नेमिंग कन्वेंशन से हमेशा इस पे उससे शुरू होता है। जैसे आपने देखा, हमने अपनी एक क्लास बना ली है वेरिएबल नाम की। अब हम इसमें समझते हैं हमें क्या करना है, कि हमें वेरिएबल्स क्या होते हैं। अब हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं सबसे पहले, एज नेम नाम का, इक्वल्स टू, और हम इसे डिक्लेयर कर देते हैं। अब ये देखिए हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, मतलब एक मेमोरी है उसे नाम दे दिया एज, उसमें हम कुछ डेटा स्टोर कर सकते हैं इंट टाइप का। अब हम इसे इनिशियलाइज कैसे करते हैं? अब हमें उसमें कुछ डेटा रखना भी तो है मेमोरी में, जब भी तो हमने उसे लिया है। अब हम उसमें 25 एज अ डेटा रख देते हैं। तो ये देखिए उसे हमने इनिशियलाइज, इसे इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, हमने इसे इनिशियलाइज कर दिया। अब इसका दूसरा तरीका क्या है, हम डिक्लेयर करते वक्त ही उसे इनिशियलाइज भी कर दें। अब मैं उसे यहाँ जहां हमने डिक्लेयर करा इंट एज, वहीं पे डिक्लेयर भी कर देता हूँ 10। ये हमने इसे डिक्लेयर यहीं पे इनिशियलाइज कर दिया एज को। अब हम क्या करते हैं, इसका दूसरा चीज़ है, हम इसे अपडेट भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने बोला, वेरिएबल्स हमारा डेटा स्टोर करने के और मैनिपुलेट करने के काम आता है। तो अब हमने क्या करा, यहाँ पे अगली लाइन में हमने एज, अब आप बताइए, हमने इसे 10 से इनिशियलाइज करा था, बाद में हमने इसकी वैल्यू 25 दे दी, मतलब मॉडिफाई करा। अब हम इसे प्रिंट करके देख लेते हैं कि ये हमें क्या वैल्यू देता है। प्रिंट एलन एज, अब ये देखिए इसने हमें वैल्यू दी है 25, क्योंकि हमने इसे मॉडिफाई कर दिया। तो हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं वेरिएबल्स को, डेटा को अपने। अब अगर मैं इस लाइन को कमेंट कर देता हूं और जब रन करता हूं, तो ये देखिए हमें जो हमने वैल्यू स्टार्टिंग में इनिशियलाइज करी थी वो दे रहा है 10। हम इस पे ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हैं, ऐड, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, और बहुत कुछ कर सकते हैं हम वेरिएबल्स पे ही। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं हमारे, जैसे कि मैंने आपको बताया, केवल एक मेमोरी है, मेमोरी का जो नाम है उसे हम वेरिएबल्स बोलते हैं। एक चीज और देखते हैं कि हमारे इसके नेमिंग कन्वेंशंस, नेमिंग कन्वेंशन भी हमारा ये आइडेंटिफायर्स की तरह ही है,
क्योंकि इन्हें हम आइडेंटिफायर सी, नेम को आइडेंटिफायर सी बोलते हैं, तो वही है कि हम इसे ये हमारा 1-2 से डिजिट से स्टार्ट नहीं हो सकता है, डॉलर से अंडरस्कोर से हो सकता है, केस सेंसिटिव होता है। मैंने आप लोगों के लिए इस लेक्चर के नोट्स भी अटैच कर दिए हैं, जो कि आप डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन नोट्स हैं, तो आप इसे रेफर कर सकते हैं। कीवर्ड्स, वेरिएबल्स एंड आइडेंटिफायर्स, तीनों टॉपिक इसमें कवर हैं, तो आप इसे भी देख सकते हैं। In next video, we will see data types and typecastings in Java. So we will learn what is data type, different type of data types, and we will learn typecasting, and we will see both types of typecasting also. So thank you very much for watching this video. See you in next video.